इंदसद्वन्द्याणां तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहमध्ये गाथा नंबर 61 बघतोय आपण. कुवं सगं सहावं अत्ता कत्ता सगस भावस नहि पोगलकं माणं इति जिणवयणं मुणे यौवम. काय सांगितलं होता अर्थ? कुवम सगम सहावम, कुवम अत्ता स्वस्वभाव को करने वाला आत्मा, सगस्य भावस्य कत्ता स्वभाव का करता है, यानी स्वपरिणाम का करता है, स्वपर्याय का करता है. स्वभाव का यानी द्रव्य का करता नहीं है, पर्याय का करता है, ऐसा बता रहे. नहीं पोगलकम माणम, स्वपरिणाम का करता है, पुद्गल कर्म का करता नहीं है. इति जिनवयणम मुने यौवम, ऐसा जिनवचन जानने योग्य है. क्यों बताया ये? क्योंकि पुद्गल कर्म का कर्ता हम नहीं है और पुद्गल कर्म हमारा कर्ता नहीं है. ऐसा दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है. इसका खुलासा करने के लिए ये बताया. ऐसा जिन शासन जानने योग्य है. निश्चय से जीव को स्वभाव का कर्तृत्व और पुद्गल कर्म का अकर्तृत्व है, ऐसा आगम का वचन दिखाया गया है. ऐसा आगम से दिखाया गया है. ऐसा हमने कल देखा था अमृतचंद्राचार्य की टीका में. आज जयसेनाचार्य की टीका देखते हैं. एवं पूर्वगाथायां प्रथम व्याख्यान पक्षे तत्र पूर्वपक्षः अत्र पुनः उत्तरम इति गाथाद्वयं गतम. इस प्रकार पूर्वगाथा में प्रथम व्याख्यान पक्ष किया था, वहाँ पे पूर्व पक्ष वहाँ पे पूर्व पक्ष हो गया और यहाँ पे उत्तर 60 नंबर की गाथा में उसका उत्तर दिया. ऐसे दो गाथा गई. अभी 61 गाथा का शीर्षक है अथएव तदएव व्याख्यानम आगम संवादेन दृढ़यति. अभी वही व्याख्यान आगम संवाद से यानी आगम के कथन से दृढ़ करते हैं. आगम में जो लिखा है उससे दृढ़ करके बताते हैं. कुर्वाण करने वाला. मला पण एकदा जयसेनाचार्यांचं पंचास्तिका जयसेनाचार्यांचं पाहिजे. पंचास्तिका पाहिजे समय सारणे. त्याच्यामध्ये टीका हिंदी भाषांतर पाहिजे मला. नाही तुम्ही उघडा मधलं पान, दुसरं आहे ते आणा हिरव्या रंगाचं, त्याच्यामध्ये भाषांतर आहे. कुर्वाण यानी करने वाला. कम किसको? स्वकम स्वभावम चिद्रूपम. स्वस्वभाव को. बघू ते पण नाही काका, ते नाही, वरचं पुस्तक नाही, हिरवं रंगाचं पुस्तक आहे. हां पहिल्या कप्प्यात असेल. हां जरा हिरवट, ते वरचं काका आहे. हां त्याच्यावरचं 2 नंबरचं त्याच्या ते नाही. एकदा परिचित करून घ्या ना. हां तेच. हां तसले 2 आणा, तुम्हाला एक मला एक. तो क्या बता रहे थे? स्वकम स्वभावम चिद्रूपम. स्वस्वभाव को करने वाला. किसको करता हुआ? तो अपने चिद्रूप चैतन्य स्वभाव को करने वाला.
अत्र यद्यपि शुद्धनिश्चयेन केवलज्ञानादिशुद्धभावाः स्वभावाः भण्यते तथापि कर्मकर्तृत्वप्रस्तावात् अशुद्धनिश्चयेन रागादयः अपि स्वभावाः भण्यन्ते तान् कुर्वन् सन् आत्मा कर्ता स्वकीयभावस्य न एव पुद्गलकर्मणां हुस्फुटं निश्चयेन कर्ता इति जिनवचनं मंतव्यं ज्ञातव्यम इति। 61 नंबर की गाथा है पंचास्तिका में। उसका पेज नंबर है 104 पर भाषांतर है। तो मैं एक बार भाषांतर पढ़ती हूँ हिंदी में आपको। करता हुआ, किसको करता हुआ? अपने चिद्रूप चैतन्य स्वभाव को करता हुआ। यहाँ यद्यपि शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञानादि शुद्ध भावों को स्वभाव कहते हैं, तथापि कर्म के कर्तृत्व के प्रसंग में अशुद्ध निश्चय से रागादि भाव भी स्वभाव कहलाते हैं। सभी तरफ स्वभाव ये शब्द लेंगे तो उसका अर्थ डिफरेंट होता है, ये समझ लेना। जहाँ पे जो प्रकरण है वैसे स्वभाव का अर्थ लगा लेना। तो रागादि भाव भी जीव का स्वभाव है और शुद्ध पारिणामिक भाव भी जीव का स्वभाव है। बताओ किसने से? पहले बताया ना उन्होंने क्या? जो चिद्रूप चैतन्य स्वभाव है, केवल ज्ञानादि शुद्ध भाव है, वह जीव का स्वभाव है। किसने से? परम शुद्ध निश्चय ने। हाँ, शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ बोलते ना, तो केवल ज्ञान ये स्वभाव हो गया निश्चय से। और जो रागादि भाव है वह मेरा स्वभाव है ऐसा बोलेंगे तो कौन सा नहीं हो गया? अनुपचारित सद्बुद्ध। रागादि हे स्वभाव आहे का आपला? कौन सा नाही हो गया? उपचारित सद्बुद्ध। हां, सगळीकडे 4 ठिकाणी फिरवायचं आता असं मलाच। तो उपचारित सद्बुद्ध व्यवहारने से भाव कर्म का या पर्याय का करता जीव ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पे बताया जो अशुद्ध निश्चय ने बोलो या उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार ने बोलो, उस नय से रागादि भाव भी स्वभाव कहलाते हैं। उन्हें करता हुआ यह आत्मा स्वकीय भाव का करता है। मिला उपचारित सद्बुद्ध आणि अनुपचारित असद्बुद्ध असं दोन्ही सांगते। अशुद्ध निश्चय ने म्हणा किंवा उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार ने म्हणा। अशुद्ध निश्चय यामध्ये पर्याय दाखवतोय ना आपण, पर्यायाकडून द्रव्य दाखवतोय। आणि इथं उपचारित सद्बुद्धमध्ये सुद्धा पर्यायाचं कथन येणार, पण अखंड द्रव्याचं सांगतोय म्हणून अशुद्ध निश्चयने म्हणला गेला तिथं। इति जिनवचनम मंतव्यम ज्ञातव्यम। मिळालं का तुम्हाला? तुम्ही 103 पानावर टीका आहे, 104 पानावर हिंदी भाषांतर आहे त्याचं। संस्कृत टीका 103 पानावर आहे। अत्र यद्यपि शेवटची ओळ आहे त्या गाथेची, 67 गाथेची शेवटची ओळ आहे। अत्र यद्यपि अशुद्ध भावानां कर्तृत्वं स्थापितं तथापि ते हेयाः तद्विपरीताः अनंतसुखादि शुद्ध भावाः उपादेयाः इति भावार्थः। यहाँ पे यद्यपि अशुद्ध भाव का कर्तृत्व स्थापित किया जाता है, मतलब जीव अशुद्ध भाव से करता है ऐसा बोल रहे हैं, फिर भी यद्यपि अशुद्ध निश्चय से जीव को कर्तृत्व स्थापित किया है तथापि वह हेय है। उससे विपरीत जो अनंत सुखादि शुद्ध भाव है वह उपादेय है ऐसा भावार्थ है। क्या समझ में आया? जीव को कर्ता बोल रहे हैं, वो उपचार से बोल रहे हैं, अशुद्ध नय से बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध नय से क्या बताया? जीव तो अनंत सुखादि शुद्ध भाव रूप है, वह उपादेय है। बताया था पहले भी जयसेनाचार्य की टीका में, वो एक स्टाइल है उनकी, जो भी कथन करेंगे उसका मॉरल बताते हैं एट द लास्ट। क्या बोलते हैं उसमें? हेय क्या है और उपादेय क्या है, ये समझ के हमें क्या फ़ायदा है? कौन करता है, कौन न करता है,
कैसा संबंध है पुद्गल का और जीव का, या जीव का और जीव के भावों का कैसा संबंध है, ये सब बताते हैं वो। ये समझ के क्या फ़ायदा है, उसमें जीव को अशुद्ध भावों का कर्ता बताया, ये हेय कथन है। समझना है सिर्फ किस लिए, क्योंकि मेरे भाव मैं ही कर रहा हूँ, कोई अलग जीव आके कोई कर्म आके मुझसे कराता है, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या बोलते हैं, आपकी पर्याय का कर्ता आप ही है, कोई अन्य नहीं। और जो स्वभाव है वह सभी पर्यायों में अकर्ता रहता है। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्या बताया था, चारों में से कर्ता संबंध दिखाना था, जीव का और कर्म का। तो आप बोलेंगे या मैं बोलूँगी? नहीं, मैं सुनूंगी, आप बोलेंगे। बोलो। 4 नाही समजले होते कुठले? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नाही, तुम्ही आज वही घेतली नाही, घ्या, हाय नाही तसं का नाही लिहिली? पेन पाहिजे का? पेन आहे माझ्याकडे, हे द्या त्यांना. एक निश्चयने याचं कथन सांगणार आणि 4 नाही घटवले होते आपण सद्भूतमध्ये, अनुपचरित, उपचरित आणि असद्भूतमध्ये. तुम्ही आप जब लिखेंगे तो कंप्लीट लिखना, ये इसको ऐसे परसों एक बार एक ने बताइए ये सत अनु क्या है, ये इसको ऐसे आपको थोड़े दिन के बाद आप कुछ में कुछ तो मिक्स करके डालेंगे, इसलिए आप कंप्लीट लिखना. मुझे भी ऐसे आदत होनी चाहिए. सद्भूत, असद्भूत, अनुपचरित, उपचरित लिख के लो आप, और यहाँ पर भी अनुपचरित और उपचरित. तो निश्चय से क्या बता रहे हैं, क्या बताना है इस 4 नयों में आपको, 5 नयों में जीव और कर्ता, इस पर से सभी नयों के दृष्टि से कैसे लगाना है ये बताना है आपको. बताओ. जीव न जीव भाव का करता है, न कर्म भाव का करता है. जीव अकर्ता है, शुद्ध निश्चय. शुद्ध निश्चय से जीव को अकर्ता बोलेंगे, अकर्ता जीव, ये हो गया शुद्ध निश्चय नहीं. क्योंकि जीव तो सभी तरफ न्याता ही है, जहाँ पर भी आप कर्ता बोलेंगे वहाँ उसको व्यवहार आ जाएगा, वहाँ पे वो निश्चय का कथन नहीं रहेगा. दिसतंय का? नाही दिसत? या इंद्र इकडं कोण नाही. कोण दुसरं सांगा. पहिलं नयामध्ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने में जीव और कर्ता का संबंध कैसे लगाएंगे? बोला सुजाता का. दर्शन वाला जीव. हाँ, ज्ञान दर्शन वाला. नाही आता एक ज्ञान कर्ता, दर्शन वाला जीव. कर्ता संबंधातूनच सांगायचे 4 पण. जो जाणतो तो जीव असं का? नाही 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 नाही, कर्ता एवढ्या अधिकारासाठी आपल्याला 4 नाही लावायचे आहेत. शिक्षा आंटी आप बताओ, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे क्लियर करते जाओ, मतलब मैं समझ रही हूँ, आपको सब समझ रहा है, ऐसे बराबर समझ रही हूँ ना? अभी मेरे को पूरा समझ में नहीं आया अच्छे से. हाँ ठीक है, तो पूछो ना, फिर मैं वैसे बता सकती हूँ आपको. जो सद्भूत नहीं होता है वो एक द्रव्य में कथन करता है. सतरूप जो संबंध होते हैं उसको बताने वाला सद्भूत व्यवहार नहीं होता है. उसमें भी जो अनुपचरित होता है वो रियल कथन करेगा, जो शाश्वत संबंध है उसका कथन करेगा, लेकिन वहाँ पे भेद करके आएगा, इसलिए व्यवहार हो गया. और उपचरित में क्या हुआ, जो कुछ समय के लिए उसका द्रव्य के साथ संबंध है, ऐसे पर्याय का कथन आएगा. जीव और पर्याय, या द्रव्य और पर्याय का कथन यहाँ पे आएगा. लेकिन एक द्रव्य में ही, यहाँ पे द्रव्य और गुण का संबंध भेद रूप से, और यहाँ पे द्रव्य और पर्याय का कथन करेंगे तो उपचरित सद्भूत व्यवहार में होगा. अनुपचरित और सद्भूत में क्या बताया था, 2 द्रव्यों का संबंध है असद्भूत में, लेकिन जो संबंध हम अभी इस जो अवस्था है तब तक उसको प्रदेश रूप से भेद कर नहीं कर सकते, तो एक क्षेत्रावगाह संबंध जहाँ आएगा उसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहेगी, या उसको शास्त्र की भाषा में संश्लेष संबंध भी बोलते हैं. तो जीव और शरीर का
एक क्षेत्रावगाह संबंध है तो उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से कहेंगे। और उपचरित असद्भुत में क्या आएगा, दो सर्वथा भिन्न द्रव्य है, सर्वथा उनका भिन्न अस्तित्व है, प्रदेश भिन्न है, और उसको हम संबंध जोड़ के बता रहे हैं। तो मेरा देश, मेरे कपड़े, मेरा घर, ये सब आएगा जो भिन्न भिन्न रह सकते हैं। यहाँ पे उनको अगर अलग किया तो वो भिन्न नहीं रह सकेंगे, ऐसा संबंध यहाँ पे आएगा। और जो सर्वथा भेद रूप से रह सकते हैं तो प्रदेश भेद की अपेक्षा से दो द्रव्यों का संबंध लगाएंगे तो उपचरित असद्भुत व्यवहारने में आएगा। अभी ये सभी नए आपको कर्ता इस अधिकार में बताने हैं, जीव और उसको कर्ता अकर्ता इस रूप से यहाँ पे समझना है हमें। तो ठीक है, ये अभी रखो बाजू में। इसको बताओ, उपचरित सद्भुत व्यवहारने से जीव और कर्ता का संबंध, ये हमने बहुत बार देख लिया। अभी कोई अलग बताओ, सबको समझना चाहिए। मैं सिर्फ एक दो लोग ही बोल रहे हैं तो मुझे कैसे समझ में आएगा आपको क्लियर हुआ या नहीं। योगिता काकी बोला। रोहिणी काकी, उपचरित सद्भुत व्यवहारने से कर्ता अधिकार में क्या समझ में आएगा? प्रगति तई बोला। माझ्यामध्ये चेतन गुण आहे असं म्हणतो, मला कुठला नाही क्लिअर होत नाही। मी उपचरित सद्भुत म्हणजे दोन नाही, माझ्यामध्ये चेतना गुण आहे, कुठं गेला सांगा, कुठला नाही झाला? मिस्टर नाही, इथं चेतना गुण आहे असं भेद करून सांगताय ना, त्यामुळे इथं उपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नाही होणार। म्हणजे स्वभाव तर आहे, हां, अनुपचरित सद्भुत येणार। जिथं तुम्ही भेद करून दाखवणार ना, एक उदाहरण समजण्यासाठी सांगते। सरबत घेतलं तुम्ही तर सरबतामध्ये काय काय आहे हो? साखर, लोण, पाणी, लिंबू हे सगळं आहे। मग तुम्ही सरबत स्वाद घेताय, त्यावेळी अखंड स्वाद घेताय का लिंबू पितोय, साखर खातोय, कसं सरबत पिता? म्हणजे जेव्हा तो अखंड स्वाद घेतोय त्यावेळेस तो निश्चयाचा विषय घ्या। म्हणजे आता तो अखंड आहे याच्यापेक्षा नाही बरं का, आता सगळं काय म्हणते दृष्टांत एक देश लावून घ्यायचा। मग इथं व्यवहार न्यायामध्ये सांगताना भेद करून सांगितलं गेलं, त्या सरबतमध्ये साखर आहे, त्या सरबतमध्ये लिंबू आहे, असं त्याचे कंटेंट वेगळे वेगळे करून सांगितले तर आहे तर अखंड ते द्रव्य, पण तरीसुद्धा त्यातनं वेगळं वेगळं करून सांगत असताना भेद होणार, तिथं व्यवहार होणार। मग तसं जीवामध्ये ज्ञान दर्शन आहे असं भेद करून सांगितलं, भेद रूप नाही आहे म्हणून ज्ञान गुणवाला जीव म्हटलं तर इथं गेलं होतं निश्चय। आणि जीवामध्ये ज्ञान आहे म्हटलं तर तेवढा ज्ञान गुणच फोकस केला गेला ना, ज्ञान गुणवाला जीव म्हणताना जीव फोकस केला गेला, त्यामुळं जीव सांगत असताना ते अखंड द्रव्य आलं तर निश्चय नहीं झाला। और जीव में ज्ञान गुण है ऐसा अगर हम भेद रूप से कथन करेंगे तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, मैं बताती हूँ, आप लिखो। अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने से कर्ता अधिकार में क्या आएगा? बोला सीमा भाभी, काय येणार इथं अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्यायामध्ये? लई सोपं आहे, लई अवघड विचार करायला लागला। कोण सांगताय? मी ज्ञानवान आहे। तर कर्ता अधिकार लावायचे, कर्ता अधिकार लावायचे। तुम्ही सांगताय ज्ञानवान जीव, तर ते निश्चयाचा विषय झाला। मी असं समजायला सगळेजण तुम्ही एक्सपर्ट झालाय आता नयामध्ये। विद्या काकी सांगा इथं कोण येणार आहे? ओ दीपाली भाभी, ते नयाचे दोन्ही प्रवचन शेअर करा ग्रुपवर नंतर पंचास्तिकाच्या। ते 2 प्रवचनमध्ये क्लिअर घेतलं होतं, तेवढे 2 ऐका। विद्या काकी सांगा इथं काय घेऊ, इथं काय घेऊ सांगा, जाऊ देत। अभी हमने 59 और 60 नंबर की गाथा में वही लगाया था, उपचरित सद्भुत व्यवहारने से जीव किसका करता है? हाँ, जीव उसके भाव कर्म का करता है, या भाव कर्म का करता जीव। ऐसा संबंध
संबंध आएगा तो उपचरित सद्भुत व्यवहार हो गया। इधर क्या लिखूं, अनुपचरित असद्भुत में वैसे ही द्रव्य कर्म और नो कर्म का कर्ता जीव, एक्चुअली परद्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन उपचार से बोल रहे या उनका संबंध लगा रहे तो एक तो असद्भुत में आ गया, लेकिन वो एक क्षेत्रावगाह रूप से बद्ध है, अलग नहीं कर सकते, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। यहाँ पे बताओ अनुपचरित सद्भुत में क्या आएगा, स्वभाव जो होता है उसको भेद करके कथन करेंगे तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हो जाएगा। आता बोला दीपाली भाभी। एवढी सोपी कला आहे ना तुम्हाला, जसं मेरा ज्ञान गुण कोई भी गुण या ऐसे लेंगे तो उस हिसाब से होगा। मुझे ये कर्ता अधिकार में बताना है ना, इसमें मुझे लगाने के लिए नहीं आया। मेरा और ज्ञान का स्वस्वामित्व संबंध है। जो भी लगाएंगे ना, एक मिनट, आपने ज्ञान का कैसे लगाया, मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मैं ज्ञानवान हूँ ये निश्चय नहीं हो गया, यहाँ पे क्या बताया आपने उसी के बारे में, मुझ में ज्ञान गुण है, तो अभी ये जो लिखा है ना मैंने, इसी को भेद करके यहाँ पे लिखो ना, हो गया। काय मुझ में रागादि भाव, हाँ, इधर क्या रागादि निश्चय नहीं का जो कथन करेंगे ना वो अभेद है, उसको भेद करेंगे तो व्यवहार हो गया। मैं ज्ञान वाला हूँ ये निश्चय ने, मुझ में ज्ञान गुण है ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, मैं अकर्ता हूँ ये निश्चय ने, यहाँ पे क्या लिखूं, मुझ में अकर्तृत्व है। करेक्ट। कितना घबरा रहे मैं फांसी पीसी नहीं ले देने वाली और वो कर्म भी आपको कुछ करने वाले नहीं है। मुझ में अकर्ता गुण है ना ये अकर्ता जीव का, तो उसी के उसको फोकस करके हमने अखंड द्रव्य लिया तो निश्चय नहीं हो गया, और उसको द्रव्य में से अलग करके बताएंगे तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। तो मुझ में अकर्ता गुण है अथवा मेरा अकर्ता गुण, ऐसा अगर बोलेंगे तो भी अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। अभी ये आपको चैलेंज है, उपचरित असद्भुत व्यवहार में क्या आएगा आप सभी लोग तो अकर्ता ही है, और उपचरित असद्भुत का तो आपसे संबंध ही नहीं है, मुझसे ही संबंध है उसका। उपचरित असद्भुत में क्या आएगा, कर्म भाव का कर, जीव कर्म भाव का करता है। कौन सा नहीं, अनुपचरित असद्भुत चाहिए ना, तो उपचरित चाहिए। उपचरित चाहिए मुझे, आप अनुपचरित असद्भुत बता रहे हैं। उपचरित असद्भुत में आएगा क्या, काय म्हणते, स्वयंपाक केला, लहानाचं मोठ्या मुलांना केलं वगैरे, करेक्ट, किंवा घर सांभाळलं, बरोबर। हाँ, घर माझं नाही, कर्ता अधिकार दाखवायचा ना आपल्याला, तर यहाँ पे क्या बताया, द्रव्य कर्म और नो कर्म का जीव के साथ संबंध बताया, कर्ता संबंध। तो यहाँ पे बताएंगे नो कर्म के नो कर्म का कर्ता, मतलब क्या हो गया, जीव नो कर्म के नो कर्म का कर्ता, यानी क्या, नो कर्म मतलब शरीर इंद्रिया, और इस शरीर का नो कर्म यानी सभी जो आपके संबंधी है, जो आपके परिग्रह है, सबका संबंध उससे। तो नो कर्म के नो कर्म का कर्ता अगर जीव को बताया तो वो सबसे झूठा नहीं है, यानी उपचरित असद्भुत व्यवहार रहने से। इसलिए आप किसी के कर्ता नहीं है ये बताना है इसमें, आपको सबका कर्तृत्व लेना रहता है, तो इसी वजह से दुख है, आकुलता है, अशांति है। तो आप जहाँ पे क्या बोलते हैं, इधर से इधर जाएंगे तो अशांति बढ़ती जाएगी, और इधर से इधर जाएंगे तो शांति बढ़ती जाएगी, और वहाँ पे जाएंगे तो सीधा सिलाई है ऊपर निश्चय का विषय अगर लेंगे तो उससे हमें परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो समझना किस लिए है, अगर आप कर्तृत्व लेते जाएंगे तो बाहर जाते हैं,
और स्वभाव की तरफ देखते जाएंगे तो स्वभाव अंदर की तरफ आते हैं. तो ये परद्रव्याचं करता नाही असं. बरोबर सगळंच तिथं कर्माच्या अपेक्षेने सांगायला लागलेत ना, म्हणून मग मी सगळीकडे ते द्रव्यकर्म भावकर्म नो कर्म असं घेऊन दाखवलं. कारण आपले सगळे 4-5 गाथा कर्मांच्या कर्तापणाशी रिलेटेड चालू आहेत. मतलब कर्म को करता बताया, एक बार जीव के भाव को जीव को करता बताया, एक बार जीव को करता बताया, इसलिए हमने ये सब नहीं देखे. तो कल का सुना क्या आपने? लास्ट में थोड़ा सा आपको टाइम कम पड़ गया था. क्या हो गया था तेनालीरामन को? हाँ, तेनालीराम को 100 नंबर का एक क्वेश्चन पूछना था, नहीं आंसर देना था तेनालीराम को, और उसने आंसर दे दिया तो वो जीत गया कि हार गया? तो वहाँ पे बताया था कि उसको पूछा 100 नंबर का प्रश्न, बताओ पहले बीज या पहले अंकुर, पहले मुर्गी के पहले अंडा. तो उत्तर क्या था? जे उत्तर देणार ते तेनालीराम. बीज ऐसा उत्तर दिया था. बीज क्यों? ऐसे नहीं पूछने का, बोलो. ऐसा पूछने पर बोला कि विचारायचं नाही आता. पुढचा विचारायचं नाही आता. नाही विचारायचं. और मी काय तिथं ते विद्वान नहीं है. आपलं विद्वान. मतलब वहाँ पे क्या बताया था कि उसको बाहर से आए हुए विद्वान ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं सबसे विद्वान हूँ, जो कल नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा, तो मैं सबसे विद्वान हूँ ऐसा वो चैलेंज कर रहा था. और उसने बताया कि तेनालीरामन को कि मैं आपको 100 क्वेश्चन पूछूंगा, एक से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से तीसरा टफ होगा, और जो 100 नंबर का क्वेश्चन है वो तो सबसे टफ होगा. तो तेनालीराम की बुद्धि तो शार्प थी बहुत, तो उसने पूछा कि आप जो भी बताएंगे हमें चलेगा, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप 100 क्वेश्चन पूछने की वजह आप 100 नंबर का क्वेश्चन एक ही पूछो. अगर उसका मैंने सही जवाब दिया तो मैं जीत गया, नहीं तो आप जो कहेंगे मुझे वो एक्सेप्ट है. तो उसने पूछा बीज पहले क्या अंकुर पहले? बोला बघू काल कोण नव्हते ते सभेत बसलेले सगळे असे म्यूट बसले होते माहिती का. जेव्हा तेनालीरामांनी आन्सर दिलं तेव्हा, आणि जेव्हा आंसर दिलं त्याच्यानंतर उसका जो विद्वान आया था ना, उसका चेहरा इतना खुल गया कि जैसे विनिंग स्माइल आ रही थी उसकी चेहरे पे. हाँ, तो उसने बताया कि नहीं बीज तो क्यों बीज ऐसे बोलो, उसका काय बाबा क्यों बीज ऐसे उसने पूछा विद्वान ने. तो तेनालीरामन ने बताया आपका टर्न ख़त्म हो गया, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना था, उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा. तो इतनी समझ से ही सबको क्लियर हो गया कि विद्वान कौन है. अभी बताओ आप विद्वान कौन है? मैं. सभी विद्वान ही है यहाँ पे. तो उस पर से बताना क्या था कि वहाँ पर इतरेतराश्रय दोष आता था. मतलब एक सिद्ध होगा तो दूसरा सिद्ध होगा, दूसरा सिद्ध होगा तो पहला सिद्ध होगा, ऐसे वहाँ पे इतरेतर आश्रय दोष आता था. लेकिन वैसा दोष यहाँ पे कर्म और जीव के साथ नहीं आता, क्योंकि पूर्व कर्म का उदय कारण होता है और वर्तमान परिणाम उसका कार्य होता है, और फिर वर्तमान परिणाम कारण होता है और आगे बनने वाले उदय में आने वाले कर्म उसका कार्य होते. तो ऐसे एक ही संबंध में नहीं लगाया है, अलग अलग कर्म की रचना है वहाँ पर. तो इस वजह से जैसे मुर्गी या अंडा या बीज या अंकुर इसमें जैसे दोष आता था वैसा दोष यहाँ पे नहीं आएगा. तो इसलिए वहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध होता तो इतरेतर आश्रय दोष आता, लेकिन वैसा भी नहीं है. हर परमाणु हर स्कंद कार्मण वर्गणा अलग अलग है.
वहाँ पे सिर्फ विकारी जो भाव हो रहे हैं उसको कभी कारण बताया, कभी कार्य बताया। दीदी अगर ऐसा है तो फिर बीज और वृक्ष भी ऐसे हो जाएगा ना, बीज एक है उसका, वृक्ष फिर उस वृक्ष का बीज वो अलग है, उससे वृक्ष ऐसा, फिर वहाँ पे अशुभ वृक्ष लगा रहे नहीं नहीं नहीं, जो बीज है ना तो वो कहाँ से आएगा? पहले वाले वृक्ष से आएगा। हाँ, लेकिन वो भी ऐसे तो मतलब उसको अपने ही बांधते हुए कर। नहीं नहीं, हमें क्या बताना है, एक ही कर्म कारण और एक ही कर्म कार्य, ऐसा अगर हो जाएगा तो वहाँ पे दोष आएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वहाँ पर नॉन एंडिंग है पीछे, जो बीज और अंकुर का उदाहरण लिया ना, उसका अगर आप क्या ओरिजिन खोजने जाएंगे तो ओरिजिन नहीं मिलेगा आपको, बीज पहले या अंकुर, अंकुर पहले या बीज। तो यहाँ पे वर्तमान जो परिणाम है उसका ही सिर्फ हम संबंध देख रहे हैं कर्मों से। तो पहले अभी जो विकारी भाव हो रहे हैं उसका कारण कौन है? पूर्व के कर्म का उदय है, और अभी हम जो भाव कर रहे हैं उसकी वजह से आगे कर्मों का उदय आने वाला है। सिर्फ इतना संबंध दिखाना था, इसलिए उसमें दोष नहीं आएगा। ऐसे तो परंपरा हमारी भी पीछे से चली आ रही है, लेकिन जो उदाहरण वहाँ पे लगाया है वैसा यहाँ पे नहीं है, इतना ही समझना था। समझ में आया? बताओ। तो हमने परसों देखा था निमित्त किसे कहते हैं? जो विवक्षित कार्य रूप तो परिणत नहीं होता, लेकिन कार्य के अनुकूल परिणमता है, तो उस पर निमित्त का आरोप आता है। और ऐसे ही बताओ, उपादान किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप से परिणत होता है उसे उपादान कहते हैं। लिखो, उपादान किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप से परिणत होता है। मतलब अभी मिट्टी है, वही कार्य रूप से परिणत हो गई तो घट हो गया उसका, और जो निमित्त है वो वहाँ पे हेल्पिंग क्या बोलते हैं उसका, हेल्पिंग नेचर है, सिर्फ वो कुछ करता नहीं है। जैसे कुम्हार है तो वो घट बनाता है, लेकिन वो सिर्फ निमित्त है। तो निमित्त किसे बोलते हैं? जो कार्य रूप से स्वयं परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य होने में उसकी सहायता होती है। अभी बताओ कि एक एक्सीडेंट हो गया, क्यों हो गया? उपादान और निमित्त बताओ। एक्सीडेंट हो गया और उसमें एक जीव मर गया, मतलब एक आदमी मर गया। बोलो किस वजह से मर गया? उसकी आयु कर्म का मतलब खत्म होनी थी वो आयु उसकी, तो इस हिसाब से उपादान वो। हाँ। और वो निमित्त मिल गया उसको बाहर का एक्सीडेंट का। तो आप जो बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? ड्राइवर का दोष था, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने गाड़ी अच्छे से नहीं चलाई, कहीं पे ठोक दी, इस वजह से अन्य सब कारणों को पकड़ते हैं। तो ये सब कारण निमित्त है, और उपादान क्या है? आपकी आयु का क्षय। तो अभी मैंने आज सुना सुबह की जो अरिहंत भगवान है उनमें कितना बल है? अनंत बल है। वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया तो अनंत बल प्रकट हो गया है। तो अगर उनमें अनंत बल है तो भी वो स्वयं को मुक्त करने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों? 13वें गुणस्थान में एक पूर्व कोटी तक उनको काय म्हणायचं, अडकवून ठेवलं जात आहे। म्हणजे काय? ओ ट्रांसलेट करा। 5 समवाय में मिले बिना कार्य नहीं होगा। काल लब्धि नहीं। मतलब मुझे ऐसा बताना है कि करता है कितना जीव। आप ऐसे मत बोलो कि हमें बहुत ताकत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अनंत बलशाली वो अरिहंत भगवान है, तो भी स्वयं की आयु कर्म का करता नहीं है। जब तक आयु कर्म है तब तक उनको 13वें गुणस्थान में रहना ही पड़ेगा। जब उसका काल खत्म हो जाएगा तो कुछ बल हो या न हो, रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकते, तो वो मुक्त होंगे ही। और हम यहाँ पे आयु कर्म खत्म हो रहा है तो
कितना ट्राई करते हैं कि वो आयु बढ़ जाए, हमें मृत्यु न आए, न मर जाए। इसलिए हम बहुत आयु कर्म को खींचने की प्रोसेस में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ भी करो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बता रहे कि जो उपादान है वही करता है, निमित्त उसमें कुछ करने वाला नहीं है। परद्रव्यालाच चांगलं वाईट करणारा पाहतो ही परम असत्य गोष्ट आहे। वस्तुस्वरूप पाहण्याची दृष्टी हवी। हे सत्य स्वरूप सांगणारे मात्र जिनेंद्र भगवानच आहेत। पूर्वी सर्वत्र सर्वदा जैन शासनच होते। अभी ये हुंडा सर्पिणी चल रहा है तो आपको दिख रहा है अलग अलग मत है, अलग अलग सबके थॉट्स है, तो ऐसे। लेकिन पहले ज़माने में क्या था, सभी पहला दूसरा तीसरा चौथा काल सभी तरफ जैन शासन ही था, एक छत्री राज्य था जिन शासन का ही। सभी लोग बताया वहाँ पे, जो कोई आपके धोबी हो या क्या बोलते हैं बार्बर हो, कुम्हार हो, कोई भी खेती करने वाले हो, सभी जैन लोग थे। अभी आपको ऐसे डिवाइड करते हुए दिख रहा है कि ये व्यापार करने वाले अलग कास्ट के, ये व्यापार अलग कास्ट के कर रहे हैं, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर तो सभी लोग जिन शासन के ही थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि तो एक क्वेश्चन आया कि उस काल में कोई सप्तव्यसनी होता तो वो भी जिनधर्मी था या नहीं था? होंगे ना, सप्तव्यसनी होंगे, सभी तरफ देखे हमने उदाहरण अभी। या उच्च गोत्र नीच गोत्र ऐसी कुछ व्यवस्था थी या नहीं थी? सभी उच्च गोत्री ही थे क्या वहाँ पे? पहला दूसरा तीसरा चौथा काल। अभी ये हुंडा और सर्पिणी चल रहा है, इसको छोड़ो, जो नॉर्मल काल चल रहे थे वहाँ पे सभी की व्यवस्था होगी ना। गोत्र कर्म के सभी उदय देखे जाएंगे, सभी में कोई उच्च गोत्र वाला होगा, कोई नीच गोत्र वाला, कोई पंच पाप कर रहा होगा, कोई सप्तव्यसन कर रहा होगा। तो अगर वहाँ पे जिन शासन ही था तो ये सब कैसे वहाँ पे दिखे? आता आज दिवसभर विचार करा कि आज अगर जैन शासन था, सभी लोग जिनधर्मी थे, अहिंसा प्रधान सभी वातावरण था वहाँ पे, तो ये सब कैसे दिखा वहाँ पे? कैसे कर सकते थे लोग? और ये सब समझ के हमें क्या फ़ायदा, ये भी आपको बताना है। हाँ, अभी आपका अंजन चोर वो भी जिनधर्मी ही था। तुमचं का बंद पडायला लागले? तुम्ही तिकडे ठेवा त्याला। कर्ता अधिकार समझ के हमारे जीवन में क्या फ़ायदा, ये हमें आपको बताना है। अभी बताते हैं, कल बताते हैं। आप बताओ, हम सुनते हैं। कर्ता अधिकार समजून आपल्याला काय फायदा? तर सांगितलं होतं ना, द्रव्याचा उत्पाद वे ध्रुव हा स्वभाव आहे। म्हणजे प्रत्येक समयाला पर्याय तर उत्पन्न होती आहे, एक पर्याय वे होती आहे, पण त्याच्यामध्ये जीव त्याचा करता आहे की नाही हे बघायला पाहिजे। म्हणजे सगळं हे शिकायसाठी नाही बरं का, आपल्याला आत्ताच्या जीवनात आत्ता त्याचं बघण्यासाठी, काय म्हणायचं, त्याचं टॅली करण्यासाठी उपयोग करा या ज्ञानाचा। म्हणजे मी इथं आलो, मला हे ज्ञान झालं, ह्याच्यामध्ये करता कोण, कारण कोण, कर्म कोण, सांगा बघू। ही गाथा समजली आता आपल्याला, 60 नंबरची 61 नंबरची गाथा समजली। याच्यामध्ये कर्ता कोण, कर्म कोण, उपादान कोण, निमित्त कोण? उपादान पण मीच आणि निमित्त पण मीच। मला कुठं तर घ्या की मध्ये। तुम्ही पण 100% आहातच की हो. त्याशिवाय कार्य होणार नाही. मला सोडून दिलं त्याशिवाय कार्य होणार नाही. तुम्हाला गरज नाही। म्हणजे काय सांगायचं आहे की जसं त्या मैना सुंदरीनी हेच सांगितलं ना त्यांच्या वडिलांना, काय सांगितलं, वडील म्हणाले की तू मला करता म्हण। मग त्यासाठी एक गोष्ट आहे, मला उद्या आठवण करायची बरं का, राजाची गोष्ट आहे, मला उद्या आठवण करा तर मी सांगणार। तर मैना सुंदरी म्हणाली, म्हणजे पिता म्हणाले की 2 बहिणी होते, मैना सुंदरी आणि सुरसुंदरी काय तर तिचं नाव होतं।
आणि तर त्या दोघांमध्ये मोठी जी बहीण होती सुरसुंदरी, ती सगळं कर्तृत्व वडिलांना देत होती. तुमच्यामुळं माझं सगळं चांगलं होतं आहे, किंवा तुम्हीच आमचे पालनहार आहात, तुम्हीच रक्षक आहात, असं वगैरे म्हटल्यावर वडिलांना असा एक अभिमान स्वतःचा की मी किती कर्तृत्ववान आहे. मग लहान मुलीला विचारल्यावर मैनासुंदरी काय म्हणाली, ज्याच्या त्याच्या कर्माचं फळ जो तो भोगतोय. हे वाक्य वडिलांना आवडलं नाही आणि काय केलं वडिलांनी, म्हणले मी तर करतोय तर तू मला करता म्हणत नाही आहेस, म्हटल्यावर तुला धडा शिकवायला पाहिजे. म्हटले जर खरंच तुला असं विश्वास आहे कर्मांवरच, कर्मच करतात, तर बघू म्हटले तुझं काय चांगलं होते. मी चांगलं केलं असं म्हण, अजून पण तुझी वेळ गेली नाही. ती म्हणाली नाही, जीनशासनात जे सांगितलं आहे तेच यथार्थ आहे. तुम्ही किती त्याला वाकडं तिकडं करण्याचा प्रयत्न केला तरीसुद्धा तो सिद्धांत बदलणार नाही आहे. म्हणजे म्हटलं की म्हणून जे कर्म ज्यावेळी व्हायचे, जसं व्हायचं ते त्याच्या उपादानानेच होणार आहे, बाहेर कोणी करता नाही. आणि मग असं म्हटल्यावर वडील चिडले आणि काय केलं त्यांनी मैनासुंदरीचे वडील माहीत आहे, कोडीशी लग्न करून दिलं. आणि मग काय झालं, तिचं वाईट झालं का चांगलं झालं. तिने म्हणायला पाहिजे होतं ना की मला नाही त्याच्याबरोबर राहायचं, डायव्होर्स देऊन टाकणार मी आत्ता तुम्हाला, तुम्ही काय पण निर्णय घेताल. असं काही नाही, स्वीकार. जर माझ्या भवितव्यामध्ये असं असेल तर असंच होणार आहे. इतकं दृढता, काय म्हणायचं, जिनवचनावर जे व्हायचंय जसं व्हायचं तसंच होणार आहे. चांगलं झालं का वाईट झालं हो, कसं काय. तद्भव मोक्षकामी जीव होता तो, कोण, श्रीपाद राजाचा. आणि मग काय झालं, म्हणजे ती आकुलता केली असती तर त्याचं फळ तिलाच मिळालं असतं. पण आपल्याला साधा आज घरामध्ये रोगी भेटले, कोण, बायको रोगी भेटली, नवरा रोगी भेटला, मुलं भेटले, किंवा असं आता व्यंग भेटले, किती आकुलता त्या जीवांना, घरातल्यांना. असं की कोणी त्यांना सांभाळायला तयार नाही किंवा लक्ष द्यायला तयार नाही, नेऊन कोणाला कुठं आश्रमात ठेव, कुठं तरी डांबून टाक, असं. म्हणजे अनेकांनी तर मारण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला, असं जर ॲबनॉर्मल चाइल्ड जन्मलं तर. मग अशी संयोग का झाले, कोणाचं फळ आहे हो. स्वीकार होत नाही आपल्याला, मी असे परिणाम केले म्हणून आपल्याला असं संयोग भेटला. त्यांच्या कर्मांचं होतं तर ते भोगतायतच की, पण मला असा का संयोग मिळाला, अशीच मुलं का झाली आहेत, मी पण तसे काहीतरी भाव केलेत. इतकं सहज त्यांनी स्वीकार ज्याला होता ना, तो त्याच्याबरोबर आयुष्यभर राहणारच आणि चांगलं नॉर्मल परिणामांनी राहणार. पण ज्याला स्वीकार नाही होणार तो त्याला दोष देत राहणार किंवा सतत आकुलतेमध्ये जीवन घालवणार. म्हणून सांगितलं की सगळं तत्त्व समजून आपल्याला आपल्या जीवनात फायदा करून घ्यायचा आहे, आणि तर समजणार की मी अकर्ता स्वभावी आहे. जाणा पहा, संसारामध्ये कोणत्याही गोष्टीचा करता मी जीव नाहीच. स्वतःला सर्वथा अकर्ता पहा, ज्ञाता द्रष्टा पहा. चेतन स्वरूपी जीव पहा. अचेतन कर्माशी माझा संबंध नाहीच. कर्मांचा करता मी नाहीच, कर्म माझे करता नाहीतच. स्वतंत्रता पहा. निष्कर्म स्वरूपोऽहम्, अकर्ता स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्जन.